हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल छाया मेडिकल क्लासेस में। तो जो हमारी बायोलॉजी की मेडिकोज टेस्ट सीरीज चल रही है ऑल स्टेट बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, तो उसका आज हमारा डे है 4। ठीक है, और सभी लोगों को पता होगा कि इस टेस्ट सीरीज के अंदर मैं एनसीईआरटी की हर एक लाइन से एमसीक्यू कवर करवाती हूँ। तो पहले हमने टारगेट रखा है, क्या टारगेट रखा है कि पहले हम क्लास 12th की, ठीक है, पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है, बायोलॉजी को। उसके बाद हम क्लास 11th की बायोलॉजी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उसके बाद। तो चलिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव जनन तंत्र। डन। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाइए, उनकी क्लासेस डली हैं। 1 से 3 लेक्चर हो चुके हैं, आज हमारा लेक्चर नंबर है 4। डन। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्यूबर्टी में सबसे पहले कौन सा हार्मोन बढ़ता है। जैसे ही प्यूबर्टी की एज आती है, यौनावस्था आती है, तो उस टाइम कौन सा हार्मोन इंक्रीज हो जाता है। तो याद रखना, उस टाइम एक हार्मोन इंक्रीज होता है जिसे हम बोलते हैं GnRH। ये हार्मोन क्या है, हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। ये याद रख लेना, कहाँ से रिलीज होता है, हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, और ये प्यूबर्टी के टाइम इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। डन। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 2। क्या पूछा है, GnRH कहाँ से सीक्रेट होता है। जो GnRH होता है वो कहाँ से सीक्रेट होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि से, हाइपोथैलेमस से, वृषण से, थायराइड से। तो अभी मैंने ऊपर बताया था जस्ट, कहाँ से रिलीज होता है, हाइपोथैलेमस से। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3। क्या पूछा है, GnRH किस ग्रंथि को स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट का मतलब है उत्तेजित करता है। तो याद रखना, जो GnRH है वो एंटीरियरी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। जिससे क्या है, उसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या करती है, हार्मोन को बनाती है। ठीक है, डन। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 4। इसके बाद जैसे ही एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होती है, अब वो क्या करेगी, हार्मोन बनाएगी। तो ये वही क्वेश्चन है कि पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन निकलते हैं। विच 2 hormones आर रिलीज्ड फ्रॉम पिट्यूटरी। तो कौन से वो 2 हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है। तो याद रखना, वो है LH एंड FSH। इन दोनों का फुल फॉर्म भी रख लेना। LH का फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और FSH का फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको डेली लेक्चर मिल सके टाइम टू टाइम। ठीक है, और इस लेक्चर को आपको लोगों को ज़रूर देखना है, और कोशिश करूँगी कि मैं आप सभी लोगों को, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी लेक्चर अपलोड करूँ। ठीक है, डन। बस अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, तो आपको ज़रूर मैं तीनों सब्जेक्ट की तैयारी करवा दूंगी। चलिए, 5 है कि LH पुरुषों में किन कोशिकाओं पर कार्य करता है। जो LH होता है, ठीक है, वो पुरुषों में किस कोशिकाओं पर काम करता है। शर्टोली सेल पर, लीडिंग सेल पर, स्पर्मेटोगोनिया पर, या फिर फॉलिकल सेल पर। तो याद रखना, जो पुरुषों में LH है, ठीक है, वो लीडिंग सेल पर कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 6। क्या पूछा है बच्चों की लीडिंग सेल्स क्या बनाती हैं। जो लीडिंग सेल होती हैं प्रोड्यूस विच हार्मोन। कौन सा हार्मोन बनाती हैं जो लीडिंग कोशिकाएं होती हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, या फिर इनहिबिन। तो याद रखना बच्चों, जो लीडिंग कोशिकाएं हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बनाती हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 7। क्या पूछा है कि FSH पुरुषों में किस कोशिका पर कार्य करता है। जो FSH होता है वो पुरुषों में किस कोशिका पर कार्य करता है। FSH एक्ट ऑन विच सेल्स इन मेल। तो याद रखना, जो FSH है बच्चों वो करता है शर्टोली सेल्स पर काम।
किस पर करता है, सर्टोली सेल पर। डन। तो एस से याद रख लेना अगर भूलो, एस से मतलब सर्टोली सेल, एच होता है, एल मतलब लीडिंग सेल, ऐसे याद रख लेना आप लोग। डन। क्वेश्चन नंबर है 8। क्या पूछा है कि स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू करने में मुख्य हार्मोन कौन सा है। मतलब यहाँ पे पूछा है कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्म को बनने की प्रक्रिया, उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है। अब क्या पूछा है, विच हार्मोन मेनली स्टार्ट स्पर्मेटोजेनेसिस। तो अब ये प्रक्रिया को कौन स्टार्ट करता है, कौन सा हार्मोन है, LH, FSH, टेस्टोस्टेरोन, GnRH। तो याद रखना बच्चा, कौन सा हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर है 9। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, NCERT की हर एक लाइन से क्वेश्चन उठाए गए हैं बच्चों। ठीक है। तो सभी क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। और इसकी PDF की बात की जाए, ठीक है, तो PDF मैं आपको कहाँ पे दे दूँगी, हाँ अच्छा, टेलीग्राम पे मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है। तो यहाँ पे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्यूबर्टी हार्मोन क्रम कौन सा सही है। प्यूबर्टी में जो हार्मोन है उनका क्रम कौन सा सही है, आपको यहाँ पे बताना है। तो याद रख लेना, सबसे पहले कौन सा हार्मोन आता है, GnRH। तो जहाँ पे पहले तो आप जहाँ पे GnRH है उसको सही करो। ठीक है। तो एक ही ऑप्शन में GnRH है, तो पहले GnRH, फिर LH, FSH, टेस्टोस्टेरोन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन आते हैं हमारे स्पर्म के स्ट्रक्चर से रिलेटेड। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्म में कितने गुणसूत्र होते हैं, हाउ मैनी क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन स्पर्म। तो याद रखना, स्पर्म में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 23 होते हैं। ठीक है। ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है पूछ सकते हैं। एक्रोसोम का कार्य क्या है, जो एक्रोसोम होता है बच्चा उसका कार्य क्या होता है, फंक्शन ऑफ एक्रोसोम। एक्रोसोम कहाँ पे होते हैं, ऐसे देखा होगा आपने, स्पर्म के यहाँ पर। ठीक है। तो एक्रोसोम का कार्य होता है बच्चा, एग जो होता है, एग होता है उसको भेजना। ठीक है। भेदना, 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 भेजना नहीं, भेदना। ठीक है। पेनिट्रेशन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए क्या करता है, ये चोंच टाइप की होती है, तो ये क्या करता है कि जब ये एग के पास जाता है तो यही तो लेयर है जो बिजौना पेलुसिडा को पार करके जाती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। क्या पूछा है कि मिडिल पीस में क्या होता है, जो स्पर्म का बच्चा मिडिल पीस होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो मिडिल पीस होता है, व्हाट इज फाउंड इन द मिडिल पीस, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंजाइम, फ्लैगेलम, फ्लैजेलम। तो याद रख लेना बच्चा, मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होती है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, स्पर्म की टेल किससे बनी होती है, जो स्पर्म की पूंछ होती है, ठीक है, वो मेड ऑफ किससे बनी होती है, सीलिया से, फ्लैजेलम से, माइक्रोबिलाई से, पिलाई से। तो याद रख लेना बच्चा, उसकी जो पूंछ है वो फ्लैजेलम से बनी होती है। ठीक है। और ये क्या करती है, गति करवाने में मदद करती है। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर है 14। क्या पूछा है, स्पर्म को एनर्जी कहाँ से मिलती है, एनर्जी फॉर स्पर्म मूवमेंट कम्स फ्रॉम, हेड से, नेक से, मिडिल पीस से, टेल से। तो याद रख लेना, सभी को पता है कि मिडिल पीस में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। और सभी को पता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, ATP के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मिडिल पीस। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर है 15। क्या पूछा है, स्पर्म का मुख्य कार्य क्या है, मेन फंक्शन ऑफ स्पर्म। तो याद रख लेना, जो स्पर्म है, ठीक है, मैं स्पर्म है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, रिप्रोडक्शन यानी कि फर्टिलाइजेशन, निषेचन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन है, स्पर्म कहाँ बनते हैं, स्पर्म आर फॉर्म्ड इन,
बास डिफरेंस में, एपिडिडाइमिस में, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में या फिर सेमाइनल वेसिकल में। तो याद रख लेना बच्चा, जो स्पर्म है वो शुक्रजनक नलिकाओं में बनते हैं, यानी कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है 17। क्या पूछा है, स्पर्मिएशन क्या है? व्हाट इज स्पर्मिएशन? तो याद रख लेना, कल के सेशन में बताया था मैंने स्पर्मिएशन क्या होता है, रिलीज ऑफ स्पर्म। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, स्पर्म का वर्णामोचन होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिडिडाइमिस का मुख्य कार्य क्या है? मेन फंक्शन ऑफ एपिडिडाइमिस। तो याद रखना, जो एपिडिडाइमिस होता है उसका मुख्य कार्य होता है मैचुरेशन, जो स्पर्म है उसको क्या करना, मैच्योर करना। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेन क्या है? सीमेन क्या है? प्लाज्मा ओनली, स्पर्म ओनली, स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा या फिर साइटोप्लाज्म ओनली? तो याद रखना, सीमेन होता है, स्पर्म भी होता है सीमेन में और प्लस द्रव होता है, दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है कि सीमेन क्या है, स्पर्म है प्लस सेमिनल प्लाज्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेन में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। जो सीमेन है उसमें ऊर्जा का मुख्य सोर्स क्या है? ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, प्रोटीन है, वसा है? तो याद रखना बच्चों, सीमेन में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, वो होता है फ्रक्टोज। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ए एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्खलन के समय स्पर्म संख्या, ठीक है, स्पर्म काउंट इन वन एजोकुलेशन, ठीक है, कितनी होती है? तो याद रख लेना, उस टाइम जो संख्या होती है, ठीक है, वो 200 से 300 मिलियन, 20 से 30 करोड़ होती है, याद रख लेना। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एक कोई जब जा पाता है, जब सक्सेसफुल हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल मोटिलिटी कितनी होनी चाहिए? रिक्वायर्ड मोटिलिटी, यानी स्पर्म की एक नॉर्मल मोटिलिटी कितनी होनी चाहिए जिससे कि वो अंडे को भेज सकता है? तो याद रखना, वो होनी चाहिए 40% तो होनी चाहिए। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल मॉर्फोलॉजी की आवश्यकता, रिक्वायर्ड मॉर्फोलॉजी कितनी होनी चाहिए? याद रख लेना, जो मॉर्फोलॉजी है वो 60%, ठीक है, तो काम बन जाता है। चलिए अब क्वेश्चन आते हैं वूजेनेसिस से। स्पर्म मेटोजेनेसिस से हमने सब क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अब आते हैं oogenesis, यानी कि ओवम बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? oogenesis कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 24। क्या पूछा है बच्चों, ध्यान से रीड करो। क्वेश्चन है कि oogenesis कब शुरू होती है? oogenesis बिगेन्स एट प्यूबर्टी में, बर्थ, बिफोर बर्थ या मोनोपोज? तो याद रख लेना बच्चा, जो गर्ल्स हैं, ठीक है, गर्ल्स में प्यूबर्टी है वो जन्म से पहले ही स्टार्ट हो जाती है, इंट्रा यूटराइन लाइफ में ही, जब वो पेट में होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है 25। क्या पूछा है, क्या महिलाओं में जन्म के बाद नई ओगोनिया बनती है? डू न्यू ओगोनिया फॉर्म आफ्टर बर्थ? तो याद रख लेना, जन्म के बाद नई ओगोनिया बनती है? नहीं, ठीक है, नहीं बनती। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी oocyte मियोसिस के किस चरण में रुकती है? जो प्राइमरी oocyte होती है, तो जैसे बनने लगते हैं इंट्रायूटरन लाइफ में, जो तो पूछा गया है कि प्राइमरी oocyte मियोसिस के किस चरण में रुक जाती है, उसके बाद किस चरण में रुकती है? तो याद रख लेना, प्रोफेज फर्स्ट में वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। और जो प्रोफेज फर्स्ट रुकी कब पूरी होती है? जब एक फीमेल प्यूबर्टी अवस्था में आ जाती है, उस टाइम ये कंप्लीट होती है। ठीक है, डन। चलिए क्वेश्चन नंबर है 27। क्या पूछा है, प्यूबर्टी में कितने फॉलिकल्स शेष रहते हैं? नंबर ऑफ फॉलिकल्स एट प्यूबर्टी? तो याद रख लेना, प्यूबर्टी में जो फॉलिकल शेष रहते हैं वो कम से कम, ठीक है, 1, 2, सैकड़ा, 1000, 10,000, ठीक है, 60,000 से 80,000 तक क्या रहते हैं, शेष रह जाते हैं। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंट्रम किस फॉलिकल में बनता है? जो एंट्रम होता है वो किस फॉलिकल में बनता है? प्राइमरी फॉलिकल में, सेकेंडरी फॉलिकल में, टर्सरी फॉलिकल में या फिर प्रोमोडियल फॉलिकल में? तो याद रख लेना, एंट्रम तृतीयक फॉलिकल में बनता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से रीड करो। मियोसिस फर्स्ट पूरा होने पर क्या बनता है? प्रोडक्ट्स ऑफ मियोसिस फर्स्ट। जैसे ही मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है तो क्या बनेगा? तो याद रख लेना, तब बनता है सेकेंडरी oocyte प्लस पोलर बॉडी बनती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 30। क्या पूछा है? ओवुलेशन में क्या निकलता है? व्हाट इज रिलीज्ड इन ओवुलेशन? प्राइमरी oocyte, द्वितीयक oocyte यानी सेकेंडरी oocyte, ओवम, पोलर बॉडी। तो याद रखना, ओवुलेशन में क्या निकलता है? सेकेंडरी oocyte यानी द्वितीयक अंडाणु। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि यहाँ पे मैं करवाने वाली हूँ आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी की पूरी प्रिपरेशन, और हो सकता है फिजिक्स केमिस्ट्री की भी ऐसी ही एमसीक्यू टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, तो आप सभी लोग प्यार और सपोर्ट बनाइए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंडरी oocyte के बाहर कौन सी परत होती है? आउटर लेयर ऑफ सेकेंडरी oocyte, कोरियोनिक, ज्वाना पेलुसिडा, यूक, एम्नियन। तो याद रखना, जो सेकेंडरी oocyte है उसके पास ज्वाना पेलुसिडा होती है, जिससे ही स्पर्म इसी लेयर को भेद के अंदर जा पाता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 32। क्या पूछा है? एक ओगोनिया से क्या बनता है? जो एक ओगोनिया होता है उससे क्या प्रोड्यूस होता है? तो याद रखना, उससे एक ओवम प्लस एक पोलर बॉडी उत्पन्न होती है, वन अंडाणु प्लस वन पोलर बॉडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्मेटोजेनेसिस vs oogenesis से रिलेटेड। ठीक है, चलिए 33 है कि स्पर्मेटोजेनेसिस कब शुरू होता है? व्हाट डज स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिन? तो सभी को पता है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो किशोर अवस्था में शुरू होता है, यानी स्पर्म बनना किशोर अवस्था में शुरू होते हैं। oogenesis की बात की जाए तो ये इंट्रा यूटेरल लाइफ में ही स्टार्ट हो जाते हैं, फिर बीच में रुक जाते हैं, फिर पूरी कब होती है? जब एक फीमेल की प्यूबर्टी आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि oogenesis में oogenesis है उसमें मियोसिस कब पूरा होता है? जो रुका हुआ। ठीक है, तो याद रखना, निषेचन के समय, फर्टिलाइजेशन के समय। ठीक है, पूरा होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों में प्रतिदिन कितने स्पर्म बनते हैं? डेली स्पर्म प्रोडक्शन। तो याद रखना, डेली कम से कम लाखों संख्या में स्पर्म बनते हैं एक आदमी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों में मासिक चक्र कितने अंडे मैच्योर होते हैं? ठीक है, हाउ मैनी एग्स मैच्योर पर साइकिल? एक साइकिल में, ठीक है, एक पीरियड्स में कितने जो अंडे हैं वो मैच्योर होंगे? तो याद रख लेना, एक ही अंडा मैच्योर होगा। ठीक है, एक ही अंडा मैच्योर होगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 37। सीमेन में स्पर्म के साथ क्या मिलता है? व्हाट मिक्स विथ स्पर्म टू फॉर्म सीमन? तो याद रख लेना, उसमें स्पर्म, सीमन में स्पर्म के साथ बीर प्लाज्मा यानी सेमाइनल प्लाज्मा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेमाइनल वेसिकल किसका स्त्रावण करती है? जो सेमाइनल वेसिकल है वो किसे सीक्रेट्स करती है? फ्रक्टोज युक्त द्रव्य को, म्यूकस को, एसिडिक फ्लूइड्स को, हार्मोन को? तो याद रख लेना, वो सीक्रेट करती है फ्रक्टोज रिच फूड को। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 39। क्या पूछा है? प्रोस्टेट ग्लैंड किस प्रकार का द्रव्य बनाती है? प्रोस्टेट ग्लैंड सीक्रेट्स। तो याद रखना, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो एक एल्कलाइन यानी क्षारीय द्रव्य सीक्रेट करती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 40। क्या पूछा है? बल्बो यूरेथ्रल यानी कोपर्स ग्लैंड क्या बनाती है?
ठीक है। तो याद रख लेना जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, कोपर ग्लैंड है, वो एक गाढ़ा म्यूकस बनाती हैं, जो कि जब कोई पति पत्नी आपस में, ठीक है, बेबी प्लानिंग करते हैं तो उस टाइम वो योनि को चिकनाइट प्रोवाइड करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेन स्पर्म को क्या प्रदान करता है? सीमेन है वो क्या प्रोवाइड करता है स्पर्म को? तो याद रख लेना वो पोषण देता है और सुरक्षा भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेन में फ्रक्टोज का कार्य क्या है? फंक्शन ऑफ फ्रक्टोज इन सीमेन। तो याद रख लेना सीमेन में जो फ्रक्टोज का कार्य है वो होता है एनर्जी सोर्स होता है, ऊर्जा का एक स्रोत होता है। ठीक है, ऊर्जा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, सहायक ग्रंथियों को सक्रिय कौन रखता है? विच हार्मोन कीप्स एक्सेसरी ग्लैंड्स एक्टिव? तो याद रख लेना जो सहायक ग्रंथियों को सक्रिय रखता है वो रखता है टेस्टोस्टेरोन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 44, मोबिलिटी कम होने से क्या समस्या होती है? लो स्पर्म मोटिलिटी कॉजेज। ठीक है, तो याद रख लेना मोटिलिटी कम होने से क्या समस्या होती है? फर्टिलिटी इशू। ठीक है, अगर स्पर्म की मोटिलिटी है, गति है, कम हो जाती है तो क्या हो जाएगी? गर्भधारण में समस्या होगी। ठीक है, फर्टिलिटी में इशू होगा, निषेचित होने में इशू होगा अंडाणु को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, प्राइमरी फॉलिकल में कौन सी कोशिकाएं होती हैं? विच सेल्स सराउंडेड प्राइमरी oocyte? तो याद रखना उसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो होती हैं ग्रेनुलोसा शेल होती हैं। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, थीका लेयर किस फॉलिकल में बनती है? जो थीका लेयर होती है वो किस, ठीक है, फॉलिकल में बनती है? प्राइमरी में, सेकेंडरी में, ग्राफियन में या प्रोमोडियल में? तो याद रख लेना जो थीका लेयर है वो द्वितीयक, ठीक है, फॉलिकल में बनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंट्रम बनने का चरण कौन सा है? एंट्रम फॉर्म्स ड्यूरिंग अ प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल या ओवम स्टेज? तो एंट्रम बनने का चरण है वो है टर्सरी फॉलिकल, यानी तृतीयक फॉलिकल। चलिए क्वेश्चन नंबर है 48, क्या पूछा गया है? फर्स्ट पोलर बॉडी कब बनती है? फर्स्ट पोलर बॉडी इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग। तो याद रख लेना जो फर्स्ट पोलर बॉडी है वो मियोसिस फर्स्ट कंप्लीशन, ठीक है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होने पर बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मियोसिस सेकेंडरी oocyte में कब पूरा होता है? तो याद रख लेना मियोसिस सेकेंडरी oocyte में कब पूरा होता है? वो होता है फर्टिलाइजेशन के टाइम, यानी निषेचन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है 50, क्या पूछा है? ग्राफियन फॉलिकल किसका परिपक्व रूप है? ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर फॉर्म ऑफ। तो याद रख लेना ग्राफियन फॉलिकल है वो टर्सरी फॉलिकल का परिपक्व रूप है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है 51, जोना पेलुसिडा किस संरचना को घेरती है? जोना पेलुसिडा सराउंड्स। तो याद रख लेना सेकेंडरी oocyte को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 52, क्या पूछा है? महिलाओं में oocyte यानी संख्या उम्र के साथ क्यों घटती है? वाई डज oocyte नंबर डिक्रीज विथ एज? क्योंकि, ठीक है, डिजनरेशन, एट्रेसिया, क्षय, ठीक है, इसलिए घटती है क्योंकि ये नेचुरली प्रकृति ने ऐसा बनाया ही है कि फीमेल का एक टाइम आने पर सभी, ठीक है, जो है वो प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। उनके पीरियड्स 45 से 50 की एज में अपने आप समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है? स्पर्मेटोजेनेसिस में मियोसिस पूरा होता है? डज मियोसिस कंप्लीट इन स्पर्मेटोजेनेसिस? तो याद रख लेना यस होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, oogenesis में मियोसिस कब पूरा होता है? व्हेन डज मियोसिस कंप्लीट इन oogenesis? तो बताया है निषेचन के टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्पर्मेटोगोनियम बनाता है
वन स्पर्मेटोगोनियम प्रोड्यूस कितने स्पर्म बनाता है? तो याद रख लेना 4 स्पर्म बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ओगोनियम बनाती है, वन ओगोनियम कितने प्रोड्यूस करती है? तो याद रख लेना 1 अंडा और 1 पोलर बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, oogenesis या स्पर्मेटोजेनेसिस? oogenesis का सभी को पता है ओवम बनने की प्रक्रिया, स्पर्मेटोजेनेसिस का सभी को पता है स्पर्म बनने की प्रक्रिया। तो जो स्पर्म बनने की प्रक्रिया है वो निरंतर चलती है, बट oogenesis फीमेल में 45 से 50 की एज में समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, ओगोनिया जन्म के बाद बनना क्यों बंद हो जाती है? वाई ओगोनिया स्टॉप फॉर्मिंग आफ्टर बर्थ? ठीक है, तो देखिए ओगोनियम जन्म के बाद इसलिए बनना बंद हो जाती है, एक तो होता है हार्मोन ब्लॉक, ठीक है, और दूसरा होता है बायोलॉजिकल लिमिटेशन, जैविक सीमा। एक बायोलॉजिकल लिमिटेशन ही ऐसी बनाई है फीमेल के अंदर कि फीमेल के अंदर अपने आप पीरियड्स आना, ठीक है, महामारी आना, ये सभी एक एज तक बिल्कुल बंद हो जाती हैं। बट पुरुष के अंदर ऐसा नहीं होता है। आपने कई सारे केसेस देखे होंगे कि बूढ़े लोग भी बच्चे पैदा कर लेते हैं। क्यों बच्चे पैदा कर लेते हैं? ठीक है, इसलिए बच्चे पैदा कर सकते हैं क्योंकि उनके स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया है ना वो लाइफ टाइम चलती है, पूरे जीवन तक। जब तक जो एक आदमी है, एक ठीक है, एक पुरुष है, वो जब तक मरता नहीं है तब तक उसके अंदर स्पर्म बनते ही रहते हैं, ठीक है। बट फीमेल के अंदर ऐसा नहीं होता है, उसमें एक एज आने पर बंद हो जाते हैं अपने आप, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेक्ट आंसर लगाएंगे बोथ ए एंड बी। चलिए तो आज का हम सेशन करते हैं यहीं पर एंड, ठीक है। तो आज की क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए आपके अपनी यूट्यूब चैनल छाया मेडिकल क्लासेस पर। यहाँ पर मैं आपकी तैयारी को बेहतरीन मजबूत बना दूंगी, क्योंकि आप जितनी एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप एमपी, बिहार, राजस्थान, यूपी कहीं से भी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बायोलॉजी की यह सीरीज़ आपके लिए वेरी वेरी हेल्पफुल है। मैंने फिर कहूँगी, पहले बताया है, पहले हम क्लास 12th को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद क्लास 11th पर चलेंगे, ठीक है। तो जिस स्टेट में ओनली क्लास 12th एनसीईआरटी आती है, जैसे कि एमपी में, तो उनके लिए एक क्लास 12th का इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी क्लास 11th आ जाए तो आप लोग मत पढ़ना, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत। एक लास्ट में लाइन कहूँगी कि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम उस माँ के बेटे हैं तो क्यों सोचें कि राह सरल होगी, संघर्ष जरूर सफल होगा, और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। बस मेहनत करो, खुद पर भरोसा करो, अपने माता पिता, अपने पेरेंट्स का जो आपके लिए त्याग है, ठीक है, उसको एक दिन आप लोग ज़रूर उसका आउटपुट दो, ठीक है। फालतू की चीज़ें छोड़ो, मोबाइल का सदुपयोग करो, ठीक है। आपको दुरुपयोग नहीं करना है कि आप मोबाइल लिया है पढ़ाई के लिए, फालतू की चीज़ें देखना। बच्चों ये सभी चीज़ें आपको नहीं करना है, ठीक है। अगर आप अपने माता पिता से, अपने पेरेंट्स से थोड़ा बहुत भी प्यार करते हो ना, तो मोबाइल में कभी भी फालतू की चीज़ें मत देखो। किसी भी लड़कियों से रिक्वेस्ट करूँगी कि किसी भी लड़के के बहकावे में मत आओ, ठीक है। प्रेम प्यार इस चक्कर में मत पड़ो, पढ़ाई पूरी करो। जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगी, ठीक है, तो आपके पास एक एक से अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा। तो जीवन साथी ढूंढने के चक्कर में अपनी पढ़ाई बर्बाद मत करो, ठीक है। खुद अपने आप को अपना जीवन साथी बनाओ, खुद स्ट्रांग बनो, कुछ लाइफ में करो, उसके बाद खूब धूमधाम से अपनी शादी करो, ठीक है। पहले ज़रूरी है पढ़ाई, उसके बाद करना ज़रूरी है शादी, ठीक है। तो पहले पढ़ो, उसके बाद सब करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत,
वंदे मातरम पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए और अपनी हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखें।